नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी प्यारी माताओं का आपके अपने वैदिक गर्भ संस्कार चैनल पर। प्रिय माताओं, यह कथा सुनते समय भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद एक दिव्य प्रकाश के रूप में आपके और आपके गर्भ में पल रहे नन्हे शिशु के चारों ओर फैल रहा है, वैसा अनुभव आपको करना है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पावन पर्व की। हमारे शास्त्रों में महाशिवरात्रि को लेकर कई सुंदर मान्यता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आज ही के दिन शिव और शक्ति यानी भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। यह दिन प्रकृति और पुरुष के मिलन का दिन है। वही कुछ पुराणों में यह भी वर्णित है कि समुद्र मंथन के समय जब भयंकर हलाहल विष निकला था, तब सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। सोचिए माताओं, महादेव ने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया। ठीक वैसे ही एक माँ भी अपने बच्चे को दुनिया की हर नकारात्मकता से बचाने के लिए एक ढाल बन सकती है। अपने मन को शांत रख सकती है, पौष्टिक आहार ले सकती है, अपनी भावनाओं को काबू कर सकती है। यही है सच्चा गर्भ संस्कार। आज इस पावन अवसर पर हम आपको शिव पुराण की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके गर्भस्थ शिशु को सत्य, करुणा, परोपकार और भक्ति के गहरे संस्कार देगी। तो आइए शिव जी का ध्यान करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक घने जंगल में गुरुद्र नाम का एक शिकारी रहता था। वह प्रतिदिन जंगली जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार शिवरात्रि का दिन था। वह सुबह से ही शिकार की खोज में जंगल में भटक रहा था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम ढलने लगी, सूर्य अस्त हो गया। शिकारी को चिंता सताने लगी कि उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और भूखे बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगर वह खाली हाथ गया तो वे सब भूख से तड़पेंगे। इसी चिंता में वह एक जलाशय के किनारे पहुंचा। उसे लगा कि रात के समय कोई न कोई जानवर पानी पीने यहाँ जरूर आएगा। वहाँ एक विशाल बेल पत्र का पेड़ था। शिकारी थोड़ा सा पानी लेकर उस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह नहीं जानता था कि उस बेल पत्र के पेड़ के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जो सूखे पत्तों से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ। तभी पत्तों की आहट हुई और एक हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पर आई। उसे देखते ही शिकारी खुश हो गया और उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण खींचते समय अनजाने में उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदे नीचे छुपे हुए शिवलिंग पर जा गिरी। अद्भुत चमत्कार! शिकारी को पता भी नहीं चला और अनजाने में ही उसकी पहले प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। महादेव तो भाव के भूखे हैं। अनजाने में हुई इस कर्म ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हिरनी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो उसने ऊपर देखा। शिकारी को बाण साधे देख वह कांप उठी और बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो। शिकारी ने कठोरता से कहा, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं?
हिरनी ने सत्य और धर्म की दुहाई देते हुए कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं बस एक बार जाकर अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने पति को सौंप आऊं, फिर मैं तुम्हारे पास खुद लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में हुई शिव पूजा के प्रभाव से उसके मन में थोड़ी दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया। कुछ देर बाद रात के दूसरे प्रहर में एक दूसरी हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। एक बार फिर उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल पत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी और इस प्रकार अनजाने में दूसरे प्रहर की शिव पूजा भी पूरी हो गई। इस हिरनी ने भी अपने प्राणों की भीख मांगी और वचन दिया कि वह अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस आ जाएगी। उसने कहा, जो वचन देकर मुकर जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, मुझ पर भरोसा करो। शिकारी का हृदय शिव कृपा से अब और अधिक कोमल हो रहा था। उसने इस हिरनी को भी जीवन दान दे दिया। रात का तीसरा प्रहर आया। अब एक नर हिरनी का पति वहां पानी पीने आया। शिकारी ने उसे देखते ही बाण साध लिया। तीसरी बार फिर वही हुआ। बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे और तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरण ने जब शिकारी को देखा तो वह घबराया नहीं। उसने बहुत ही शांति से कहा, हे शिकारी, अगर मेरा शरीर तुम्हारे परिवार के काम आ सके तो इससे बड़ा परोपकार मेरे लिए क्या होगा। लेकिन कृपया मुझे थोड़ा समय दो। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को धीरज बंधाकर और उसे सुरक्षित करके अभी लौटता हूँ। प्रिय माताओं, ध्यान दीजिए, यहाँ उस जानवर के मन में भी कितना परोपकार है। हिरण की यह बात सुनकर और शिव पूजा के प्रभाव से शिकारी का हृदय पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पाप धुलने लगे थे। उसने हिरण को भी जाने दिया। अब रात का चौथा और अंतिम प्रहर शुरू हो गया। शिकारी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो दोनों हिरनियां, वह नर हिरन और उसके बच्चे सभी एक साथ अपने वचन को पूरा करने के लिए मृत्यु को गले लगाने चले आ रहे थे। उन सभी ने सत्य का पालन किया था। उन्हें एक साथ देखकर शिकारी ने फिर से अपना बाण उठाया। इस प्रयास में चौथी बार बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे और इसी के साथ चौथे प्रहर की शिव पूजा पूर्ण हो गई। चारों प्रहर की पूजा पूरी होते ही शिकारी के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गए। उसका मन एकदम पवित्र हो गया। उसके हाथों से धनुष बाण छूटकर गिर पड़ा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, धिक्कार है मेरे जीवन को। ये पशु होकर भी कितने महान है, जो अपने परिवार और वचन के लिए प्राण देने को तैयार है, और एक मैं हूँ जो पाप कर्मों से अपना परिवार पालता हूँ। उसने उन सभी हिरणों को मुक्त कर दिया और कहा, तुम सब धन्य हो, तुम अपने घर जाओ। शिकारी के इस दया भाव और अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। महादेव ने शिकारी को सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसका नाम रखा गुह। प्रिय माताओं, क्या आप जानती हैं, ये वही निषाद राज गुह थे जिन्होंने त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री राम की सहायता की थी और श्री राम ने उन्हें अपना मित्र बनाया था।
प्रिय माताओं, इस कथा से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को क्या संस्कार मिलते हैं? पहला संस्कार सत्य और करुणा। हिरणों ने सत्य का पालन किया। सत्य में इतनी शक्ति है कि वह मृत्यु को भी टाल सकता है। दूसरा संस्कार परोपकार। दूसरों के काम आना ही जीवन की सार्थकता है। तीसरा और सबसे बड़ा संस्कार भक्ति का चमत्कार। सोचिए, जब अनजाने में की गई पूजा और गिरे हुए बेल पत्रों से भगवान शिव इतने प्रसन्न हो सकते हैं कि एक शिकारी का जीवन बदल दे, तो जब आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से अपने गर्भस्थ शिशु के लिए महादेव से प्रार्थना करेगी, तो वे आप पर और आपके बच्चे पर कितनी असीम कृपा करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर उन देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हैं, जिनकी जटाओं में मोक्षदायिनी माँ गंगा बहती है, जिनके मस्तक पर शीतल चंद्रमा सुशोभित है, जो नीलकंठ है, जिनके गले में सर्पों की माला और रुद्राक्ष है, जिनके हाथों में डमरू और त्रिशूल है। ऐसे त्रिलोकीनाथ आशुतोष, भोलेनाथ भगवान शिव और माता पार्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, इस वीडियो को सुन रही हर माँ के गर्भ की रक्षा करें, उसके शिशु को उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, सत्य और परोपकार का संस्कार दीजिए। माताओं का चिंतन सदा सकारात्मक रहे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आपको यह कथा और इसके गर्भ संस्कार अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने जैसी अन्य माताओं के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद।